गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में, जो कि अपने आरएस प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर जिन क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी वो करंट अफेयर बेस्ड होंगे। साथ ही क्वेश्चनों के साथ इन टॉपिकों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, महाराणा प्रताप और कैस्पियन सागर के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों, कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस, जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया की सीमा है वो गाइस कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। देख लेते हैं कैस्पियन सागर से किस किस की सीमा लगती है। तो गाइस, कैस्पियन सागर है वो एशिया की एक बहुत बड़ी झील माना जाता है, जो कि अपने वर्त आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है जिसका आकार बड़ा होने के कारण इसे सागर भी कहते हैं, इसे सागर के रूप में माना जाता है। दोस्तों, मध्य एशिया में स्थित यह झील है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है गाइस, इसका कोई बाह्य गमन नहीं है और पानी सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जाता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं। कौन कौन से इसके तटवर्ती देश? ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान। ठीक है, ये है अपना कैस्पियन सागर। इसके तटवर्ती देश कौन से हैं? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और यहाँ पर दे रखा अजरबैजान। ये इसके तटवर्ती देश है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों, गोगुंदा, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? वो है अपना गोगुंदा। यहाँ पर चर्चा करेंगे अपन महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1550 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में। कहाँ था? राजस्थान का एक किला है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में 1540 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम था महाराजा उदय सिंह और माता का नाम था रानी जीवत कंवर। ये मेवाड़ की 13वें महाराजा माने जाते हैं। उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया था। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर राजस्थान शहर की स्थापना की गई थी। तो उदयपुर किसने बसाया था? उदयपुर बसाया था उदय सिंह सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह है वो सिसोदिया, उदयपुर, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। कौन से राजा थे? सिसोदिया राजवंश के ये राजा थे। इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दर्द प्रण के लिए लिया जाता है। महाराणा प्रताप की नीतियां है वो शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। चेतक पर सवार राणा प्रताप की प्रतिमा तथा महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मगरी, ये सब कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखना, महाराणा जो चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा है वो कहाँ पर है? वो अपने उदयपुर में है। राणा प्रताप का प्रथम अभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। लेकिन बाद में इनका सेकंड अभिषेक भी हुआ था, कुछ कारणों के कारण विधान स्वरूप इनका जो सेकंड अभिषेक हुआ था वो भी 1572 में हुआ था। वो हुआ था कुंभलगढ़ में। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे रावचंद्र सिंह, वो भी उपस्थित रहे थे। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपनी अधीनता है वो स्वीकार कराना चाहते थे। इसलिए अकबर ने राणा प्रताप के पास है वो 4 राजदूत भेजे थे। उस समय क्या था कि अकबर है वो पूरे भारत पर अपना शासन का जमाना चाहते थे। इस कारण अपने 4 राजदूत है वो महाराणा प्रताप के साथ भेजे थे, ताकि जो राणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सके। तो सर्वप्रथम इन्होंने 1572 में जलाल खां को भेजा था। जलाल खां को बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास और लास्ट में राजा टोडरमल थे,
इनको महाराणा प्रताप के पास भेजा था। पूछ लिया जाता है कि अकबर ने कौन कौन से लोग थे जिनको राणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। तो वो था जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल। दोस्तों प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने इन चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 4 लोग थे जो राणा प्रताप के पास गए थे, लेकिन राणा प्रताप को इनकी जो बातें थी वो स्वीकार नहीं थी, जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ था 15 जून 1576 को। 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व है गाइस वो क्या था, मान सिंह ने। मान सिंह थे उस समय आमेर के राजा थे, जिन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों राणा प्रताप ने वीरता पूर्वक इस युद्ध को लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि राणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के दौरान उनका जो चेतक था, वफादार घोड़ा, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, इस तरह चेतक था वो उनका बहुत ही लोकप्रिय विश्वास पात्र घोड़ा था। फिर गाइस 1589 में मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया था और राणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा सहित जो पश्चिमी मेवाड़ था उसको पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध था वो राणा प्रताप हार गए थे, जो कि मुगल शासन के अधीन चला गया था। बाद में अकबर ने वापस अपने जो क्षेत्र था उसको अपने अंडर कर लिया था और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चावड़, जो कि कहाँ थी, डूंगरपुर में। पूछ लिया जाता है कि अकबर की राजधानी का नाम क्या था, वो था चावड़। दोस्तों 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र था राणा अमर सिंह, जो कि राजगद्दी पर बैठा और मुगलों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक उन्होंने भी संघर्ष किया। हालांकि 1614 ईस्वी में राणा अमर सिंह के पुत्र ने अकबर के जो पुत्र थे सम्राट जहांगीर के साथ उन्होंने संधि कर ली थी। इस तरह जो राणा प्रताप की जो नीति थी उसको अमर सिंह ने तोड़ दिया था और उन्हें जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? दोस्तों WHO, WTO, IMF रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर है। इनमें से कौन है जो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक है वो जारी करता है? तो इसका आंसर है डी, जो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर है उसके द्वारा अपना जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। दोस्तों यह इंडेक्स है वो गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्रतिवर्ष ये जारी करता है। ठीक है, हर साल जारी किया जाता है ये इंडेक्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, जो कि इसका हेडक्वार्टर है वो अपने पेरिस में स्थित है। दोस्तों ये गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर को रिपोर्टर्स मेन फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स है वो सार्वजनिक हित में UN, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मानव अधिकारों पर जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं आदि पर ये देखता है। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? दोस्तों हाल ही में जो यूपी सरकार है योगी आदित्यनाथ वाली, वो वैदिक 3D संग्रहालय बना रही है, जो कि अपने बनाएंगी वाराणसी में। ध्यान रखना, देश का वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली ने नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों IIT अपना दिल्ली है, उसने भारत के बाहर एक नया परिसर का उद्घाटन किया है। वो किया है अपने आबू धाबी में। ध्यान रखना कहाँ पर किया है, आबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो गाइस एक न्यू सोशल मीडिया नीति है जो यूपी सरकार के द्वारा लाई गई है। यह नीति है जो सोशल मीडिया नीति है, सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए जो क्राइम है, महिलाओं के प्रति क्राइम, बच्चों के प्रति जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने सोशल मीडिया नीति पॉलिसी है वो लेकर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल संधि हुई है, उस पर इन तीनों ने हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तागड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो गाइज ये तो आप जानते ही होंगे, तागड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो कमर में पहने जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।